नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हूं। पहले भी मैंने आपको कई बार खबरें दिखाई है कि छात्र जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग है कि राजस्थान में चुनाव बहाल करो। बहुत लंबा समय हो चुका है लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। ये खबरें भी मैं लगातार कवर कर रही हूँ। 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ पर जब छात्रों से बात की थी तब भी मैंने आपको ये नजारा दिखाया था कि छात्र यहाँ पर बैठे। अभी भी आप देखेंगे तो काफी सारे छात्र मेरे साथ हैं। अब बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है कि इस प्रदेश में जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से माना जाता है, हर कोई यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। हंसी भी आती है और कभी कभी लगता है कि राजस्थान में छात्र सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं और उनकी आवाज जो है कोई सुनना नहीं चाहता है। अरविंद मेरे साथ है। अरविंद, एक बात बताइए, कई दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे, आज डे 16 है, 16वां दिन है। आज शायद 10वें दिन पे मैं आप लोगों के पास आई थी। 6 दिन के भीतर क्या बदला है? किसी ने बात करने की कोशिश की हो या आपकी भाई कहा हो कि यहाँ से उठ जाइए आप लोग, हम करवाएंगे, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ हुआ इन दिनों में? देखिए, यहाँ की जो वीसी है वो हम पर दबाव बना रही है। आज उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन वो नहीं चाहती, वो कतई छात्र हितों के पक्ष में नहीं है। वो ये भी नहीं चाहती कि राजस्थान विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो। वो सख्त छात्र संघ चुनाव के खिलाफ है। हम उस चीज़ का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हमारी जो मांगे थी उनको लेकर हम वीसी के सामने गए, उन पर भी उन्होंने कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और ये अभी तो शांतिपूर्वक तरीके से है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। अच्छा, आपके एक साथी थे, कल उन्हें उठा दिया गया था, तो ये आपको भी तो उठाया जा सकता है, डंडे आप लोगों पर भी तो मारे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय, यहाँ का छात्र हर चीज़, हर लड़ाई लड़ना जानता है। तो अगर हमारे साथ होता है राजस्थान विश्वविद्यालय में तो हम इसका पुरजोर तरीके से जवाब देंगे और डटकर लड़के यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की बहाली करा के छोड़ेंगे। अच्छा, अब कमल, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। मैं कल में मैंने 3 बड़े विचित्र वीडियो देखे। एक वीडियो मैंने देखा सबसे पहले कि कुछ छात्र जो है टंकी पर चढ़े हुए हैं, उनकी भी जायज मांग है। फिर मैंने देखा एक वीडियो आता है कि एक छात्र को पुलिस खींचकर पकड़कर जो है एम्बुलेंस में डालकर ले जाती है। एक छात्र के साथ जो है पुलिस बर्बरता करती है टोंक फाटक पे। इनके साथ भी जो है पुलिस के कई वीडियो मैंने देखे। कल की झड़प होने की एक कोशिश की गई थी, आप भी यहीं पर थे। क्या कहेंगे इन वीडियोस को आने के बाद कि छात्रों को के लिए क्या कर रही है सरकार? देखो, सरकारें शुरू से ही युवाओं को, छात्रों को दबाती आई है और आपने पिछले दिनों देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से युवाओं को दबाया गया। आखिरी में युवाओं ने क्रांति का मार्ग चुना और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और ये प्रदेश में पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम लोग भी क्रांति का रास्ता चुनेंगे। या तो ये सरकार हमारी बात सुने और हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो हमारे छात्र संगठन है या छात्र नेता है, वो अलग अलग तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथी टंकी भी चढ़े, एक साथी ने भूख हड़ताल भी की और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक धरना ये साथी काफ़ी दिन से कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है ये शांतिपूर्वक, सरकार या तो हमारी बात सुनती है नहीं, आने वाले वक्त में हम बड़ा आंदोलन करेंगे और ईट से ईट बजा देंगे सरकार। आपके ही भैया यूनिवर्सिटी के छात्र बिखरे बिखरे से क्यों जो है यहाँ आके सब नहीं बैठ रहे? 4 इधर को धरना प्रदर्शन कर रहे, 4 उस कोने में है, 4 गेट के बाहर भगदड़ मचा रहे, 4 वीसी के पास है। क्यों आप ही छात्रों के अंदर एकता नहीं है? देखिए, हमारे अंदर, सबके अंदर एकता है। हमने लगातार 3 साल से एक जाजम पर बैठकर ही प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ये सरकार तानाशाह है, ये सुनती नहीं है। तो इस बार हमने निर्णय लिया कि हम अलग अलग माध्यमों से इस सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे और हमारी बातें मनवाने का प्रयास करेंगे। वीसी को ज्ञापन देंगे आज आप लोग? क्या लगता है कि वीसी सुनेगी आपकी बातों को? क्योंकि मैं जितना समझ पाई हूँ, जितना लोगों से मैंने बात की छात्रों से, कि वीसी वैसे तो मिलती है नहीं, ज्ञापन देने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम वीसी मैम से मिल के आए। हमने हमारी मांगे उनके सामने रखी, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हम कर देंगे। हमने कहा कि मैम आप हमें लिखित के अंदर दीजिए। जब तक हमें लिखित के अंदर आश्वासन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठने वाले। धरना प्रदर्शन ऐसा जारी रहेगा और हम थोड़े समय बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ये उग्र प्रदर्शन किस तरीके का होगा? क्योंकि चारों तरफ तो पुलिस आप लोगों के लिए लगा रखी है। पता है 2023 में 22 में हमने किस तरीके से लाठीचार्ज, बिल्कुल, मैंने खुद ने देखा, मैंने खुद ने कवर किया है। और अब इस बार और भी ज्यादा उग्र होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम छात्र नेता में कोई गुट है।
जब आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी तो देश में चारों तरफ संघर्ष हुआ था। उसी तरीके से अब छात्र संघ चुनाव के लिए धीरे धीरे पूरे प्रदेश में चारों तरफ आंदोलन होंगे और इस बार भजन लाल सरकार को हम झुका देंगे। अच्छा, भजन लाल जी का एक पोस्टर वहाँ लग रहा था, आपने तो शायद नहीं देखा होगा, कि कुछू पुचू इलेक्शन करवा दो। अच्छा, वो कुछू पुचू इलेक्शन करवा दो, तो कुछू पुचू मतलब क्या उनको ऐसा कहना ठीक है? क्या सुन लेंगे वो जब आपने इतनी प्यार की भाषा उनके लिए कह दी है? सुनने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। भजन लाल सरकार, यहाँ चुनाव की बात आती है तो छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी होती है। ये इन्होंने तो निकाय चुनावों को छोड़ सरपंची जो चुनाव होते हैं उनको भी 1.5 साल लगभग 2 साल होने को आ गए। 5 साल का कार्यकाल होता सरपंच का, वो भी लगभग 7 साल होने को आ गए, वो नहीं करा रही तो छात्रों को चुनाव जब कब कराएंगे? उसके अलावा इनका बस चले तो ये परमानेंट कर दें कि जो है विधायक वही रहेंगे, चुनाव ही नहीं होंगे, पर इनके बस नहीं चलता क्योंकि जो छात्र हैं, युवा हैं, वो इनके पीछे लगे रहते हैं। कौन सी बलि? यहाँ तो छात्रों की बलि चल रही है कमल जी, जगह जगह छात्रों की बलि हो रखी है। अभी तो एक लड़के को तो सामने ही उठा के लेकर गए। बिल्कुल उठाया है और सरकार हमेशा से दमन करती है ये युवाओं का। और अब देखो धीरे धीरे युवा जाग रहा है और ये भजन लाल सरकार सिर्फ कचौरी समोसे में बिजी है। इनकी जो डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी बातें करती है नारी शक्ति की, पिछले 2 दिन से हमारी एक बहन टंकी पे चढ़ी हुई है, अभी तक उससे वार्ता नहीं हुई। हमारे भाई भूखे टंकी पे बैठे हैं, एक साथ इन्हें इतने दिन भूख हड़ताल की। ये लोग यहाँ 15-20 दिन से, यहाँ बारिश हो, हवा हो तेज, गर्मी हो, यहाँ बैठे हैं 15-20 दिन से ये अपने धरने पे। तो ये किस तरीके का ये प्रशासन है, किस तरीके की सरकार है जो युवाओं की बातें करके सरकार में आए थे। और इनका मैनिफेस्टो में ये था 2023 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी ने कहा था हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे हमारी सरकार बन गई। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कहाँ इनके वो वादे? ये खोखले वादे हैं और कुछ नहीं है। ये युवाओं को बरगलाते हैं और वोट लेते हैं। आने वाले वक्त में हम इनको जवाब देंगे और नई क्रांति की शुरुआत करेंगे। आपको मैं दिखाऊं कि इस पे देखिए कई सारे लोगों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं। ये जरूरी है आपको दिखाना कि ये हस्ताक्षर उन, अच्छा कल पहुंचे थे यहाँ, अब यहाँ पर जो है एमएलए पहुंचे थे विकास चौधरी, उन्होंने भी जो है हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर लिखा भी है बकायदा, विधायक जो है किशनगढ़ अजमेर। ये एक बड़ी बात है कि एक विधायक यहाँ यहीं से निकले गए हैं। काफी सारे बड़े बड़े नेता जो यहाँ से गए हैं और वही नेता जो है बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, बताइए। देखो जो यहाँ से चुन के जो विधायक गए हैं, यहाँ के जो अभी सांसद हैं, कई मंत्री भी हैं, अगर वो मजबूती से चाले कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए तो शाम तक सरकार को सूचना जारी करनी पड़ेगी भाई छात्र संघ चुनाव। कहीं ना कहीं ढिलाई है इनके। उनको डर लगता है, कुछ ही नेता जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, 1-2 लोग और हैं, वो मजबूती से चाहते हैं चाहे छात्र संघ चुनाव हो, नए नेता तैयार हो। लेकिन बाकी लोगों को ये डर है कि अब और नए नेता आएंगे तो हमारा जो करियर है कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तो जो अभी एमएलए बैठे हैं बड़े बड़े युवा, जो युवाओं की बातें करते हैं, वो भी नहीं चाहते। अगर वो मजबूती से साथ दे और सड़क पे आए तो छात्र संघ चुनाव हो जाए। शाम तक सरकार को जरूरी हो जाए कि अपन अधिसूचना जारी करें छात्र संघ चुनाव। क्यों आपका डेलीगेशन जो है आप सभी लोगों का हनुमान बेनीवाल से नहीं मिलता? क्यों जो है हनुमान बेनीवाल का साथ आप लोग नहीं ले रहे? क्या पता उन, कई बार मैंने देखा है उनको कि भाई वो जिस भी काम का बीड़ा उठा लेते हैं वो पूरा होता है, तो कोशिश कीजिए, क्या पता आपके चुनाव हो जाए। देखो ये सभी साथी हैं और सभी हनुमान जी को चाहते हैं। हनुमान जी भाई साहब ने पहले भी हमारा मुद्दा उठाया और लोकसभा में भी उठाया, ये विधायक थे तब भी उन्होंने उठाया और उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली भी की हमारे पक्ष में और आज भी वो हमारे साथ हैं। अगर जब भी हमारे को जरूरत पड़ेगी वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे आगे। तो देखिए कह रहे हैं कि बेनीवाल जी का जब भी साथ मांगेंगे तो बेनीवाल जी जो है आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कितना जरूरी होता है छात्र संघ चुनाव होना एक विश्वविद्यालय के लिए? अब इस विश्वविद्यालय में तो बहुत लंबा समय हो गया, छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे, कितना जरूरी है? राज्य में क्यों जरूरी है एमएलए के चुनाव हो? क्योंकि राज्य चले। विश्वविद्यालय में इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्वविद्यालय चले। यहाँ पर 40,000 बच्चे हैं, जब उनके लिए चुनाव नहीं हो रहे तो 400 टीचरों के लिए क्यों चुनाव हो रहे हैं? कॉलेजों की इतनी बर्बर हालत है, उसको कोई देखने जाता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं क्लासों में तो उनके ऊपर छतें गिर रही हैं। बच्चे जिस बेंच पे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं उनमें से कीलें निकल रही हैं। यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो उनको भगाया जा रहा है, बच्चों को फेल करा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तो बच्चों का एक रिप्रेजेंटेटिव निकले, कोई उनका चुना हुआ एक नेता निकले जो उनकी बात विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लटके जोर से, चाहे कैसे भी वो बात रखे। राज्य में एमएलए का चुनाव इसलिए कराया जाता है कि हर विधानसभा में जो भी परेशानी हो वो पार्लियामेंट में सुनी जाए, स्टेट के विधानसभा में सुनी जाए। पर यहाँ इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि
कल को यहाँ पे कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष बनता है तो जितने भी नेता है वो उनके परिवार वाले बच्चों के सामने ही टक्कर देगा, क्योंकि उनके पास कोई ये नहीं है पैसा जोर है, वो सिर्फ संघर्ष के जोर पे ही आगे जाके चुनाव लड़ेंगे। यहाँ की वीसी मैडम खुद चुनाव नहीं कराना चाह रही, क्योंकि यहाँ से पता है कोई बच्चा आएगा चुनाव लड़के जीतेगा, बच्चों की जो भी मतलब कमियां है विश्वविद्यालय में, कमियां हैं, जो भी यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, बच्चों का फंड खाया जा रहा है, तो उन कमियों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने आकर छात्र संघ अध्यक्ष रखेगा। इसलिए चुनाव नहीं कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ छात्र संघ चुनाव इतने जरूरी है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो कई सारी जो है मांगे मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको कि 13 जो है इनकी मांगे हैं, ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो है चुनाव होने जरूरी है। हमेशा मैं भी कहती हूँ एक रिप्रेजेंटेटर का होना बहुत जरूरी है। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय का ये हाल है कि ये छात्र ना तो अपनी बात किसी को कह पाते हैं, ना अपनी बात आगे पहुंचा पाते हैं। लगातार जो है मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जो है रिवैल्यूएशन के नाम पे भी जो है छात्रों पर कई बार जो है पेपर जो है बच्चों के ऐसे रहे हैं कि भाई उनके 0-0 नंबर आए। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कई बार हमने देखा है कि इस विश्वविद्यालय में मैंने आपको दिखाया भी है कि वहाँ पर लाइब्रेरी है, वो भी बंद पड़ी हुई है। कई जगह पर छतें गिर रही है। इससे आगे भी जो है ब्लॉक्स बने उनके अंदर भी छतें गिर रही हैं। लड़कियों की कॉलेज है वहाँ भी छतें गिर रही, मतलब बुरे हाल हो चुके हैं। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव जो है अति आवश्यक हो जाते हैं। अब कितना जल्दी ये छात्र संघ चुनाव होंगे वो देखने वाला विषय रहने वाला है। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।